बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज़ अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब एफएमपी। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, ये है हमारे वीकेंड एनालिसिस और इसमें हम लोग जो कवर करेंगे वो करेंगे, हमारे पास आ जाएगी पिक्चर सिल्वर की, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगी पिक्चर यूएस ऑयल की, एज वेल एज बीटीसी से होते हुए हम लोग अदर पेयर्स पे जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। यूएस ऑयल पे हमारे पास राइट नाउ जब तक पिक्चर बनी हुई है 70 से ऊपर की, तब तक तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह रिमेन बायर भी रहे हैं और जो लास्ट कंप्लीट वीक है उसमें हम लोगों ने दबा के काम भी किया। अब जो सवाल है वो ये है कि मार्केट आपकी नीचे जा सकती है, तो हमारे पास ये पेंडिंग ऑर्डर पड़ा हुआ है। ऑफ कोर्स अगर मार्केट जो है वो आपका ये 70 का लेवल उड़ाती है या फिर ब्रेक डाउन करती है, तो फिर हमारे पास जो सबसे पहले फोकस वाला एरिया होगा वो यही होगा। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हम लोग बाय का ही वेट करें, हम लोग यहाँ पे सेल की प्लानिंग भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? कुछ इस फॉर्मेशन में। अगर मार्केट आपकी जो है वो 70 के लेवल को आप ब्रेक डाउन करती है, तो फिर आप लोग जो है यहाँ पे वन कैंडल रिट्रेसमेंट की हेल्प लेंगे। लेकिन ये आफ्टर ब्रेकआउट ये वाला सिनेरियो है, ठीक है। पहले ना एंटर हो जाइएगा। ये नहीं हो कि आप लोग यहाँ से मार्केट ओपन होते साथ ही एंटर हो जाएं और उसमें पता चले वो ओपन होते साथ ही जो है ना पिक्चर आपकी वो ऊपर निकल गई है। तो ऐसी पिक्चर से अवॉइड करिएगा। आफ्टर 70 लेवल ब्रेकआउट, क्लियर ब्रेकआउट चाहिए H1 पे, H4 पे, तो फिर आप लोग जो है वो सेल साइड के लिए बैठ सकते हैं टिल दिस प्राइस 64.53 और 65.00। और इसमें अभी ओवरऑल जो फ्लो की मैं बात करूं तो ऑफ कोर्स हमारे पास सेलिंग का फ्लो ही आ रहा है। तो और मज़े की बात ये भी है कि हमारे पास 80 से सेलिंग आ रही है। इसमें भी हमारे पास दो ही पिक्चर्स हैं। 80 से ऊपर हम इसके बायर हैं, 80 से नीचे हम इसके सेलर हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये हैं जी हमारे जो $100 वाला वीआईपी चैनल है, जो कि 4 मंथ्स के लिए और जो बिगिनर्स के लिए। ये हैं जी उसके रिजल्ट्स 7 फ़ैब से लेकर 13 फ़ैब तक की ये हमारी जो है प्रोग्रेस रही है। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने कितनी पिप्स जो है वो गेन की हैं? 6270। यस, और ये इस टाइम और ड्यूरेशन की जो है वो नेट पिप्स हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ याद रहे गोल्ड की पिप्स हैं। इसमें कोई अदर फ्री सिग्नल नहीं शामिल या कोई फ्री सिग्नल नहीं इसमें इंक्लूड, और इसमें कोई जो है वो आपका अदर सिंबल जो है वो इंक्लूड नहीं है। ओनली एंड ओनली गोल्ड वीआईपी चैनल के जो रिजल्ट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के सिंबल के हैं। तो ये हमारे पास जो पिक्चर है वो $100 वाले चैनल के, जो लोग ऑफ कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हो, ये रिजल्ट्स मैंने टेलीग्राम पे भी डलवा दिए, आप लोग वहाँ पे जाके डिटेल में देख भी सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा चैनल है $58 अ मंथ। अब $100 वाले में और 58 वाले में डिफरेंस क्या है? वहाँ पे लिमिटेड पिप्स हैं, लेकिन 58 वाले में आपके पास कोई पिप्स का जो है वो टारगेट नहीं होता। वो अलग बात है कि हम लोग 100 वाले में भी जो है वो फिलहाल अभी अनलिमिटेड पिप्स ही दे रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं $58 वाले चैनल की, तो इसमें भी हमारे पास जो 7 फ़ैब से लेकर 13 फ़ैब तक की जो रिपोर्ट है वो हमारे पास ये है। 8075 पिप्स हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह इस ड्यूरेशन के बिटवीन जो है वो निकाली हैं, और ये भी सारी की सारी पिप्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के सिग्नल्स की हैं। इसमें भी कोई और सिग्नल इंक्लूड नहीं है। और फर्दर आप लोग ज्वाइन करना चाह रहे हो तो आप लोग जो है वो टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आया था $85 अ मंथ वाला चैनल, जो कि एडवांस यूजर्स के लिए है। तो इसमें जो हमारे पास पिक्चर है आप लोगों के सामने, रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह 9760 पिप्स हम लोगों ने गेन किए हैं 7 फ़ैब से लेकर 13 फ़ैब के बिटवीन। ये भी सारे गोल्ड के जो है वो सिग्नल्स ही हैं। याद रहे बैक टू बैक वर्किंग होती है। करना चाह रहे हैं तो आप लोग टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। 85 वाला जो चैनल है वो एडवांस यूजर्स के लिए जिनके अकाउंट्स बड़े हैं। 58 वाला जो है वो एवरेज यूजर्स के लिए, जिनके अकाउंट लाइक 800,000 उनके लिए इनफ है, 500 के लिए भी इनफ है। जो है ना हमारे पास 100 वाला, जो 100 वाला जो है वो 4 मंथ्स का जो चैनल है, वो उसमें जो है वो आप लोग जो बिगिनर अकाउंट होल्डर्स हैं, जो स्मॉल अकाउंट होल्डर्स हैं, वो आ सकते हैं उसमें, और फंडेड अकाउंट होल्डर्स भी आ सकते हैं। तो ज्वाइन करना चाह रहे हो तो टेलीग्राम पे मैसेज करें, फर्दर आपको वहाँ पे गाइड कर दिया जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद एक नज़र जो है वो हम डालने जा रहे हैं DXY पे। DXY की जब हम लोग बात करते हैं तो DXY पे फाइनली जो है वो D1 के टाइम फ्रेम की बात हो रही है। अगर मैं एक बिगर पिक्चर की थोड़ी सी बात करूं या थोड़े से बिगर जोन की बात करूं, तो वो हमारे पास जो है वो उसका तो ब्रेक डाउन नहीं हुआ अभी। मैं किस जोन की बात कर रहा हूँ? मैं इस वाले जोन की बात कर रहा हूँ। इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। मैं इस वाले जोन की बात कर रहा हूँ, दिस वन।
तो ये जो पिक्चर है ना, जब तक मार्केट इस रेंज से बाहर नहीं निकलती, अभी मार्केट ने राइट नो एक आरबीएस का ब्रेकडाउन तो कर दिया, लेकिन इसको हम टेम्परेरी साइड पे करेंगे, परमानेंटली इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें भी डाइवर्जेंस की रिवर्सल हमें मिली हुई है और आपके पास जो फ्लो है वो बहुत मैटर करता है। इसमें भी फ्लो आपका सेल साइड पे आ रहा है, तो अगर तो ये ट्रेंड लाइन से नीचे नीचे जो है D1 की बात हो रही है इसमें, फिर आप लोगों के पास जो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है वो 104.96 का हो सकता है, जो कि अदर जितनी भी पेयर्स हैं, सिंबल्स हैं अगेंस्ट USD, उनके लिए बहुत पॉजिटिव होगा। वो फिर ये है कि अपसाइड में निकलते चले जाएंगे, और जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, D1 की बात हो रही है, तो फिर ये आपकी मजीद मार्केट जो है वो अपसाइड में निकल सकती है। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है जी सिल्वर को लेके। सिल्वर की अगर हम लोग बात करते हैं तो सिल्वर पे हमारे पास क्या सिनेरियो है। सिल्वर पे राइट नाउ हमारे पास मार्केट जो है वो डाइवर्जेंस के ही सेलिंग जोन पे खड़ी हुई है। अब हमारे पास टॉप पे जो डाइवर्जेंस है, ठीक है, इसमें भी D1 की पिक्चर ही हम लोग जो है सबसे पहले डिस्कस करें। D1 पे यहाँ पे कुछ रिवर्सल देखने को मिल रही है, और एज वेल एज अगर मैं यहाँ पे RSI ओपन करता हूँ तो हमारे पास D1 के टाइम फ्रेम पर भी डाइवर्जेंस अपीयर हुई हुई है। अब यही मैं कहता होता हूँ कि डाइवर्जेंस सबसे पहले जो है वो आपको रिवर्ट बैक करती है, और याद रहे यही इस मार्केट का सबसे बड़ा रिवर्सल इंडिकेटर है। इट इज़ नॉट अ ट्रेंड इंडिकेटर, इट्स अ रिवर्सल इंडिकेटर। तो इस चीज़ को माइंड में हमेशा रखें। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास जो पिक्चर बन रही है वो पिक्चर ये बनने जा रही है कि अगर इसमें मैं कोई पोजीशन एडवाइस करूँ तो हमारे पास जो पिक्चर बनती है वो अगेन यही वाली कुछ बनती है। ज़रा मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो रश है वो कम कर दूँ। हमारे पास राइट नाउ जो पिक्चर इसमें बनती है वो कुछ ये वाली बनेगी। यहीं पे मार्केट आपके अगेन रीटेस्ट के लिए आए। अब ये जिन्होंने RSI डाइवर्जेंस पढ़ी उन्हें बड़े अच्छे से पता है कि मार्केट में यहाँ पे स्ट्रक्चर भी कैसे पकड़ना है, और अगर आप न्यू हैं, आपको नहीं पता इस चीज़ का कि कैसे निकलना है यहाँ पे स्ट्रक्चर, तो फिर यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा नॉइज चाहिए, ठीक है। जब मार्केट D1 पे यहाँ पे टेस्ट करने हैं तो आप लोगों ने स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाकर स्विच होकर जो है वो इसमें कन्फर्मेशन लेनी है। M1 M5 पे भी ले सकते हैं, M15 पे भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके लिए ये है कि आपको थोड़ा सा जो है वो, ऑफकोर्स रिजेक्शन तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ ज़रा सेफ एंट्री हो जाएगी। थोड़ा बहुत जो है वो कैंडलस्टिक पैटर्न का हाउ नो आपको होना चाहिए, ताकि आपको मजीद जो पिक्चर्स हैं वो क्लियर रहें और आपके पास जो सारे सिनेरियो हैं वो क्लियर रहें। ये इसमें हमारे पास कुछ एंट्री प्राइस है, और रिमेंबर ट्रेड ऑलवेज एट योर ओन रिस्क। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास जो पेयर है नेक्स्ट वो है BTC का। तो BTC में जो हमारे पास पिक्चर बनी हुई है राइट नाउ, मार्केट आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अरसे से ना एक रेंज में ही चल रही है, और इस रेंज के ब्रेकआउट पर जितना रिटेलर है वो सब ट्रैप में आएगा ही आएगा। इसमें हमारे पास यही पिक्चर है फिलहाल, क्योंकि मार्केट अब ये देख रहे हैं तकरीबन पिछले कोई 8-10 दिनों से मार्केट जो है वो एक ही जगह पे प्ले कर रही है। तो ये जो रेंज है ना, इस रेंज से इसको बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर इसमें आपने कोई शॉर्टर टर्म कॉल्स करनी भी हैं लाइक स्पॉट की, तो वो रिकमेंडेड यही है कि इस एरिया के नियर बाय कुछ पार्शली जो है वो अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। यहाँ से लिया और यहाँ पे निकाल दिया, बजाय इसके कि आप लोग इसके लॉन्गर टर्म चक्कर में बैठें और उसमें काम मजीद ख़राब हो। वो जब जाएगा ऑफ कोर्स वही बात है, वो आपकी जो पिक्चर है उस पर क्या क्राइटेरिया, जो आपकी स्ट्रेटजी है उस पर डिपेंड करता है कि आप लोग इसको कहाँ तक लेके चलना चाह रहे हैं। और अगर इस जोन से नीचे मार्केट आपकी निकलती है तो फिर आप लोगों के पास जो पिक्चर है वो ये वाली बनेगी, ठीक है जी। ये आपके पास तकरीबन 75 से लेके 80K का एरिया जो है वो 70 to 80K का एरिया आप लोग माइंड में रख के चल सकते हैं। फिलहाल अभी ये रेंज में इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, तकरीबन जो है वो आप लोगों के पास जो एक पिक्चर चल रही है वो एक नॉइज़ की चल रही है। तो मेरा मशवरा है कि अब इस रेंज की अगर मैं बात करता हूँ तो ये आपकी जो रेंज है ये स्मॉलर टाइम फ्रेम की रेंज नहीं है, याद रहे। तो यहाँ पे बहुत सोच समझ के काम करिएगा, ये आपकी D1 के टाइम फ्रेम की रेंज है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास जो पिक्चर है यूरो USD पे एक करेंसी पेयर्स की जो रीडिंग है वो मुख्तसर सी लेंगे, बाकी फिर ऑफ कोर्स हम इनको इंटरडे पे साथ साथ देखेंगे, क्योंकि फाइनली ये भी कुछ रेंज से बाहर आना चाह रहे हैं। अगर मैं यूरो USD की बात करता हूँ D1 के टाइम फ्रेम पे, तो हमारे पास जो पिक्चर है वो ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट है। अभी तक के लिए जो पिक्चर है वो यही है, और ये हमारे पास जहाँ पे रेजिस्टेंस है वहाँ पे SBR स्ट्रक्चर शिफ्टिंग जोन भी है। अगर मार्केट स्ट्रक्चर से निकलने में कामयाब हो जाती है, अब ये प्राइस कौन सी निकल रही है, ये आप लोगों के पास प्राइस निकल रही है 1.0500 की। तो इससे ऊपर ऊपर अगर आपकी मार्केट जो वो सस्टेन हो जाती है तो फिर आप लोगों के पास इसमें मजीद जो नेक्स्ट टारगेट देखने को मिल सकता है वो 1.0600 से 50 तक का देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि मार्केट जो है वो इस रेंज से या फिर इस जोन से ऊपर निकले। अब यहाँ पे हमारे पास जो पिक्चर बनती है वो पिक्चर क्या बनती है कि हमें अगर यहाँ पे कोई पिक्चर प्लान करनी हो तो हम लोग कैसे करें। देखिए D1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो अभी तक टेक्निकल स्ट्रक्चर हमें बता रहा है, फंडामेंटल्स आ जाए तो फिर बात अलग है। फंडामेंटल्स आ जाएंगे तो फिर टेक्निकल को फौरी तौर पर डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस जोन है जिसमें हम लोग कुछ अपकमिंग वीक के लिए, और ये बड़ा ही स्मॉल एसएल का D1 के टाइम फ्रेम का ये जोन है, बहुत स्मॉल एसएल वाला, जिसे हम लोग कहते होते हैं ना नॉर्मली पिन पॉइंट एंट्री, ये वो वाली पिक्चर है। कुछ ऐसी पिक्चर आप लोगों के पास देखने को मिल सकती है और कुछ ऐसी पिक्चर जो है वो बन भी सकती है।
इसमें आप लोगों ने अगर कोई एंट्री प्लान करनी हो तो याद रहे D1 की जो कैंडल है, ऑफ कोर्स उसका तो आपने देखना ही है। ऑफ कोर्स D1 की कैंडल जो है वो क्लोज होने में आपको 1-2-3 दिन लगेंगे, लेकिन उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाके कन्फर्मेशन ले लीजिएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ से आप लोग अपनी एंट्री जो है वो प्लान कर सकते हैं फॉर सेल साइड। इसका अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर आप लोग यहाँ पे इसी SBR को RBS के तौर पे प्ले करते हुए अपसाइड के जो मामला हैं वो देखेंगे। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास जो पिक्चर है वो हमारे पास आएगी GBP USD। GBP USD फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इसने जो डाउनवर्ड कंटिन्यूशन थी उसका कर दिया ब्रेक डाउन। रिवॉर्ड अल्हम्दुलिल्लाह बैक टू बैक देके गया, बहुत मज़ेदार रिवॉर्ड देके गया। अब सवाल ये है कि व्हाट नेक्स्ट। सबसे पहले हम इसकी एक पिक्चर निकालते हैं कि हमारे पास सिनेरियो क्या है। अगर हम इसमें कोई जोन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो उस जोन में हमें सबसे पहले जो चीज़ देखनी है वो क्या है। देखें यहाँ पे हमारे पास राइट नाउ अगर मैं डाउन साइड से बात करता हूँ तो हमारे पास एक ट्रेंड लाइन भी मेंटेन होती हुई आ रही है। ये अब D1 की बात हो रही है, और जहाँ पे D1 के टाइम फ्रेम पे इसमें ट्रेंड लाइन बनी हुई है वहीं पे इसमें एक बुलिश चैनल भी कुछ बनता हुआ दिख रहा है। ये मैं ज़रा ड्राइंग सारी क्लियर कर देता हूँ ताकि हमारे पास पिक्चर क्लियर रहे। प्लस हमारे पास इसमें RBS भी है, तो इसमें टेम्परेरी कुछ बाय साइड की अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। अब आप लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि एक पेयर जो है वो सेल में देखा जा रहा है और दूसरा बाय में है, तो फोर्स उनका जो बिहेवियर है हमें उसके हिसाब से ही चलना है। हाँ, अगर कहीं पे कॉरिलेट कर जाए तो वो एक अलग पिक्चर है। इसमें ये कुछ बुलिश चैनल है, तो जब तक ये चैनल मेंटेन है इसके अंदर की मूवमेंट में कुछ प्राइजेस लगा देता हूँ, उसी के अंदर जो है प्राइजेस आपकी माइट भी जो है वो चलती रहें। कुछ हमारे पास यहाँ पे कुछ ऐसा सिनेरियो जो है वो मार्केट डिप लेने के लिए नीचे आ सकती है, फिर ये वाली पिक्चर बनेगी। और ये जो आपके पास डिजिट्स आ रहे हैं ये आ रहे हैं, ये आपका रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट भी है, ये RBS भी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप लोगों के पास अगर यही आप लोगों के पास चैनल मेंटेन रहता है तो फिर आप लोग इसी RBS को भी मेंटेन करते हुए चल सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, करंट प्राइस जो है वो इसकी राइट नो 2579 है। मैं यही एडवाइस करूँगा कि डिप से इसमें बाइंग में आए और इस एटलीस्ट इस स्ट्रक्चर पे देखें कि अगर ये स्ट्रक्चर मेंटेन रहता तो ही इसमें कुछ बाई की प्लानिंग कर सकते हैं। JPY पे आते हैं। अच्छा, H4 के टाइम फ्रेम की जो हमारे पास पिक्चर बनी हुई है वो कुछ पिक्चर ये बनी हुई है। जहाँ तक कि हम लोगों ने इस ब्रेकआउट में मैंने आप लोगों को बताया था अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ तक तो टारगेट कंप्लीट हो गया। अब सवाल ये है कि व्हाट नेक्स्ट। तो अपकमिंग वीक के लिए जो इसमें पिक्चर है वो कुछ हमारे पास जो रेंजिंग पिक्चर आ रही है अभी, यहाँ पर जो स्ट्रक्चरल जो इसकी पिक्चर है वो कौन कौन सी है उसको माइंड में रखते हैं। नीचे से हमारे पास डाइवर्जेंस आई हुई है विदाउट एनी डाउट, और बड़ी ही बेहतरीन तरीके की डाइवर्जेंस आई हुई है। ना सिर्फ आई हुई है बल्कि वो प्ले भी हो रही है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या इन शॉर्ट आ गया डाइवर्जेंस का सपोर्ट जोन, RSI डिप बेस सपोर्ट जोन आ गया, ठीक है जी। और इस रेंज के अंदर ये आप लोग जो है वो अब इस रेंज का इसको ब्रेकआउट नहीं करना चाहिए। अगर मार्केट इस रेंज का ब्रेकआउट कर जाती है तो फिर हमारे पास ऑफ कोर्स जो मास्टर सेलिंग एरिया है वो तो ये वाला है ही है, इसकी बात कर रहा हूँ। ये भी हमारे पास SBR है, और राइट नाउ मार्केट जहाँ पे खड़ी हुई है ये भी एक SBR है, ये देखें। तो यहाँ पे थोड़ी सी केयर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये माइट भी यहाँ पे SL हंटिंग करके आप लोगों को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और ये जो पिक्चर है ना आप लोगों के पास ये वाली इस पिक्चर पे जो है प्राइजेस जा सकती हैं। तो फिर उसके बाद जो सिनेरियो है वो क्या बनेगा कि अब आप लोगों ने प्लानिंग कैसे करनी है। अगर तो मार्केट इसी रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करती है तो फिर आप लोग जो है वो डाउनवर्ड यहाँ से देख सकते हैं। अगर मार्केट इसको लिक्विडेशन के तौर पे SL हंटिंग के तौर पे मार्केट अपसाइड पे जाती है तो फिर आप लोग यहाँ पे रिजेक्शन देके अगेन जो है वो कुछ सेल की प्लानिंग करेंगे। हाँ, यहाँ पे एक सिनेरियो और किया जा सकता है कि जैसे हमारे पास ये एक रेंज बनी हुई है, देख रहे हैं हमारे पास सिमेट्रिकल रेंज बनी हुई है, तो इसके ब्रेकआउट पर भी एंट्री जो है वो प्लान की जा सकती है, अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी। ठीक हो गया, ये वाली पिक्चर भी इसमें बन सकती है। और बाकी ऑफ कोर्स यहाँ पे अब मैं एक बात करूँ पैटर्न्स की, तो पैटर्न्स यहाँ पे कौन से बन रहे हैं, यहाँ पे आपके पास बुलिश फ्लैग बन रहा है। और बुलिश फ्लैग पैटर्न जिन जिन को पता है या फिर अगर आपने पढ़ा हुआ है तो उसका तकाजा ये है कि अगर इस फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो मार्केट अपसाइड पे। ये अब सिंपल सी पिक्चर है, इसमें कोई टेक्निकलिटी बहुत ज़्यादा डीप टेक्निकलिटी नहीं है। अगर इसका लो ब्रेक हुआ तो फिर मार्केट आपकी डाउन साइड पे, ठीक है। डिजिट्स मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ। डिजिट्स अगर बनेंगे इनके तो वो ये वाले बनेंगे फाइनल टारगेट्स के, अपसाइड के लिए और ये डाउन साइड के लिए। और ये आप लोगों के पास जो है वो कुछ ये वाली पिक्चर आएगी। सो गाइस, ये थे हमारे वीकेंड एनालिसिस। आई होप कि आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझा पाया हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।